अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या डेंटिस्ट हैं या किसी भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो एक बार दिल पर हाथ रख के सोचिए, जब आपने मेडिकल फील्ड चूज़ की थी तो क्या आपने इसी ज़िंदगी का ख्वाब देखा था जो आज आप जी रहे हैं? शायद जवाब होगा नहीं। अगर जवाब नहीं है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। रोज़ मेरे पास डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल प्रोफेशनल्स के मैसेजेस आते हैं। हर किसी की स्टोरी अलग होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स मिलती जुलती होती हैं। कोई कहता है सर सैलरी से तो घर का खर्चा ही मुश्किल से निकलता है, और कोई कहता है सर इतनी मेहनत के बाद भी कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, और कोई कहता है कि सर लगता है मेरी डिग्री की वैल्यू ही नहीं रही। और यही वजह है कि बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स बाहर जाने का सोच रहे हैं, यानी अब्रॉड मूव होने का सोच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी सिर्फ सैलरी की वजह से कंट्री छोड़ रहे हैं, या इसके पीछे और भी बहुत से रीजंस हैं। आज हम इसी बात को ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे। ना किसी कंट्री को अननेसेसरी प्रमोट करेंगे और ना हम किसी खिलाफ बात करेंगे, सिर्फ रियलिटी की बात होगी। मैं हमाद हूँ और आप देख रहे हैं स्क्रब्स एंड कट। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कंसल्टेंसी के दौरान मुझे बार बार एक बात सुनने को मिलती है कि सर मेडिकल प्रोफेशनल्स कंफ्यूज्ड हैं। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑथेंटिक गाइडेंस बहुत कम है। कोई सिर्फ बेनिफिट्स बताता है, कोई सिर्फ प्रॉब्लम्स। लेकिन इस चैनल पर हम दोनों साइड्स देखेंगे। हम बात करेंगे रियलिटी की, फैक्ट्स की और उन एक्सपीरियंसेस की जो रोज़ मुझे मेडिकल प्रोफेशनल्स शेयर करते हैं। हाँ, अगर आप डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, डेंटिस्ट हैं या लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फार्मासिस्ट हैं या आप सोनोग्राफर हैं या किसी भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। चलिए सबसे पहले उस रीज़न की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है, वो है सैलरी। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट 4 से 6 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दे, उसके पेरेंट्स लाखों रुपए फीस पे खर्च कर दे, डिग्री कंप्लीट हो, हाउस जॉब भी हो जाए, एक्सपीरियंस भी आ जाए, तो क्या उस प्रोफेशन से ऐसे इनकम नहीं मिलनी चाहिए जिससे वो इज्जत के साथ लाइफ गुजार सके? यहाँ फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। मुझे बहुत से सोनोग्राफर्स के मैसेज आते हैं। उनमें से कोई बताता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनकी सैलरी 40 से 60 हज़ार के दरमियान है, और कई नर्सेज बताती हैं कि उन्हें 30 से 40 हज़ार के पैकेजेस ऑफर होते हैं हॉस्पिटल से, क्लिनिक से। और जब रेंट, ट्रांसपोर्ट, बिल्स और घर के एक्सपेंसेस निकलते हैं तो मंथ के एंड में सेविंग्स का नाम ही नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर हॉस्पिटल या हर सिटी में सैलरी सेम होती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कंसर्न्स मुझे इतनी बार सुनने को मिले हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब दूसरी तरफ देखिए, जब यही प्रोफेशनल्स प्रॉपर लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या गल्फ के हेल्थ केयर सिस्टम में वर्क करते, अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस के मुताबिक कई सोनोग्राफर्स लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 8 से 13 लाख महाना के इक्विवेलेंट अर्न कर रहे हैं। इसी तरह वो स्पेशलिस्ट, उनकी महाना अर्निंग 18 लाख से 20 लाख तक हो सकती है। लेकिन ये कंट्री, स्पेशलिटी, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर और टैक्सेस के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सिर्फ नंबर्स पर फोकस ना करें। असल बात सैलरी का अमाउंट नहीं है। असल बात यह है कि आप इतनी मेहनत के बाद भी एक अच्छी क्वालिटी लाइफ अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पा रहे हैं, क्या आप फ्यूचर सेविंग कर पा रहे हैं, क्या आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पा रहे हैं? यही वो सवाल हैं जो आखिरकार बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन सैलरी ही रीज़न नहीं है। अगला रीज़न इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं उस रीज़न की जिस पर लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जब कंसल्टेंसी के लिए कॉल करते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का शेयर करते हैं, रिस्पेक्ट। सैलरी कम हो, इंसान फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है। लॉन्ग ड्यूटी हो, इंसान फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन जब रोज़ ये महसूस करें कि आपकी वैल्यू ही नहीं है, तो इंसान अंदर से थक जाता है। मुझे बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं सर काम तो हम करते हैं
लेकिन एप्रिसिएशन कहीं नहीं मिलता। कई जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं सर हमें तो सिर्फ ऑर्डर ही मिलते हैं, सीखने का प्रॉपर एनवायरनमेंट कब मिलता है। और नर्सिस शायद सबसे ज्यादा ये बात शेयर करती हैं, सर हमें प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, लोग हमें हेल्थ के प्रोफेशनल की जगह सिर्फ असिस्टेंट या सर्वेंट समझते हैं। ये सुनकर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि नर्सिंग दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशंस में से एक है और पेशेंट के साथ सबसे ज्यादा वक्त डॉक्टर्स नहीं नर्सेज गुजारती हैं। फिर भी कई जगहों पर उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसकी वो हकदार हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हर हॉस्पिटल की कहानी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, बहुत से अच्छे कंसल्टेंट भी हैं और बहुत सपोर्टिव सीनियर्स भी हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि बहुत से प्रोफेशनल्स इसी कल्चर की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होकर अब्रॉड का रुख करते हैं और वहाँ जाके वो कहते हैं सर पहली बार लगा है कि सिस्टम हमें प्रोफेशनल की तरह ट्रीट कर रहा है। अब एक और सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर बात करना जरूरी है, स्पेशली फीमेल हेल्थ के प्रोफेशनल्स के लिए। मेरी कंसल्टेंसी के दौरान कई नर्सेज और कुछ डॉक्टर्स ने अपने वर्क प्लेस के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। लेट नाइट शिफ्ट्स का कंसर्न बताया, किसी ने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का, किसी ने अनसेफ कम्यूट। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है, लेकिन अगर इतने लोग एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस इशू पर बात होनी चाहिए। कई प्रोफेशनल इस वजह से ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम को प्रेफर करते हैं जहां वर्क प्लेस पॉलिसीज स्ट्रिक्ट होती हैं, हर एम्प्लॉय के राइट्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं और अगर कोई रूल ब्रेक करे तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। इसी चीज़ों से लोगों को एक प्रोफेशनल और सिक्योर इन्वायरमेंट का एहसास होता है। और अब बात करते हैं कैरियर ग्रोथ की। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कई प्रोफेशनल मुझे कहते हैं सर 5 साल हो गए, सर 8 साल हो गए, लेकिन लगता है सर मैं वहीं के वहीं खड़ा हूँ कि जहाँ से शुरू किया था। प्रमोशंस का क्लियर सिस्टम नहीं, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर हर जगह अवेलेबल नहीं, रिसर्च का एनवायरनमेंट हर इंस्टीट्यूशन में नहीं, और कई लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत और उनकी ग्रोथ का कोई क्लियर कनेक्शन ही नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, यही प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल सिस्टम में वर्क करते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग्स मिलती हैं, रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, नई सर्टिफिकेशंस का मौका मिलता है और उन्हें पता होता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी ग्रोथ का एक क्लियर रोड मैप है। इसी वजह से बहुत से लोग सिर्फ ज्यादा सैलरी की वजह से नहीं बल्कि बेटर फ्यूचर के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी एक रियलिटी और बाकी है और मेरे ख्याल से डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के लिए और सोनोग्राफर्स के लिए ये सबसे पेनफुल होने वाली है। अपना क्लिनिक या बिजनेस शुरू करना है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बहुत से डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल्स का ड्रीम होता है और वो है अपना क्लिनिक। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त बहुत से लोग सोचते हैं एक दिन अपना क्लिनिक होगा। जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तब पता चलता है कि क्लिनिक सिर्फ बोर्ड लगाने का नाम नहीं है। जगह चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए, लाइसेंसेस और लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और कई यंग डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के पास ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती और अगर फैमिली सपोर्ट करके इन्वेस्ट कर भी दे तो असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू होती है। पेशेंट का ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। कई प्रोफेशनल्स मुझे बताते हैं कि 2 से 3 साल सिर्फ क्लिनिक को स्टेबल करने में निकल जाते हैं। रेंट अलग, इलेक्ट्रिसिटी अलग, स्टाफ सैलरीज अलग, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस अलग, और अगर पेशेंट फ्लो कम हो हर महीने प्रेशर और बढ़ता चला जाता है। और हर क्लिनिक की स्टोरी ऐसी नहीं होती। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं लेकिन उनको ही देख के ये स्टार्ट करते हैं और एंड पे रिजल्ट में फेल हो जाते हैं। बहुत से यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये फाइनेंशियल रिस्क लेना आसान नहीं होता। इसी वजह से लोग अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शंस देखने शुरू करते हैं। एक और सवाल जो बहुत पूछा जाता है, क्या पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अब्रॉड में काउंट होता है? मेरा जवाब होता है एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन बहुत से कंट्रीज अपने लाइसेंसिंग एग्जाम्स, लैंग्वेज और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूर रखते हैं। ये इसलिए नहीं कि आपकी डिग्री बेकार है, बल्कि इसलिए कि हर कंट्री अपने हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहता है। अगर आप यह प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का स्कोप बढ़ता चला जाता है। एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाके लाइफ बहुत परफेक्ट हो जाती है, बिल्कुल नहीं। वहाँ भी मेहनत है, एग्ज़ाम्स हैं, लैंग्वेज टेस्ट हैं, रजिस्ट्रेशन है, टैक्सेस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है। लेकिन जो बात
बहुत से प्रोफेशनल्स मुझे वहाँ जाने के बाद बताते हैं, वो ये है कि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का रिवार्ड उन्हें वहाँ फेयर मिलता है। रूल्स सबके लिए होते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होती है वहाँ पे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्लियर सिस्टम भी होता है वहाँ पे, और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। तो इसी वजह से बहुत से लोग अब्रॉड सेटल हो जाते हैं। वो कहते हैं सर डिसीजन मुश्किल था लेकिन आज लगता है सही था। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो ये बात दिल से निकाल दें। आपकी डिग्री बेकार नहीं है, आपकी मेहनत भी बेकार नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप बेकार नहीं हैं। हो सकता है आपकी स्किल्स की वैल्यू उस मार्केट में कम हो जहां आप आज काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। अगर आप सही प्लानिंग करें, सही इंफॉर्मेशन हासिल करें और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करें, तो आप अपने कैरियर को एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं। इसीलिए मैंने स्क्रब्स अनकट यानी ये वाला चैनल जिसे आप देख रहे हैं, मैंने इसी वजह से शुरू किया। मैं यहाँ पे सिर्फ कंट्रीज़ की तारीफ नहीं करूँगा, मैं उनकी रियलिटी भी बताऊँगा, लाइसेंसिंग भी, एग्ज़ाम्स भी, चैलेंजेस भी, हिडन कॉस्ट्स भी, और वो मिस्टेक जो लोग करते हैं, ताकि जब आप डिसीजन लें तो वो किसी एजेंट की मार्केटिंग की वजह से नहीं, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हो। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, डेंटिस्ट हैं या किसी भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशन से बिलोंग करते, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के बारे में आप सबसे पहले डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो स्क्रब्स अनकट को सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मैं हूं हमाद, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।